बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, ये इन इक्वेशन होती क्या है कि किसी भी सेंटेंस में लेस देन की या ग्रेटर देन की साइन आ जाए उसे हम कहते हैं इन इक्वेशन, या फिर उसे हम इन इक्वलिटी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये जो इन इक्वेशंस हैं जिसके अंदर ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है, तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें आता था इक्वल का साइन। जब इक्वल का साइन आता था हम कहते थे वो इक्वेशन है, बट यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हम उसे कहेंगे कि ये इन इक्वेशन है। और जैसा कि सवाल है 2a-6 ग्रेटर देन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप राइट हैंड साइड से जैसे यूँ बनाएंगे राइट हैंड साइड से तो ये ग्रेटर देन होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड से जिस तरह हम चेक कर सकते हैं इसे कहते हैं हम लेस देन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है। 2a-6 ग्रेटर देन 3+a। और कंडीशन क्या कह रहा है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि तमाम का ताल्लुक किससे है, a का नेचुरल नंबर से है। तो चलिए इसे आज स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 2a-6 ग्रेटर देन 3+a। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2a और ये जो टर्म है ये भी a वाली है, तो इस a वाली टर्म को हम ये जो साइन है ग्रेटर देन का इससे पहले लेकर आएंगे, जैसा कि हम इक्वेशंस में करते थे। 2a प्लस का a है, जब इस साइड आएगा तो ये माइनस का a हो जाएगा, और ग्रेटर देन 3। अब ये माइनस का 6 है, जब इसे मूव करेंगे दूसरी तरफ तो वहाँ जाकर ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2a में से जब 1a माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा a प्लस का ग्रेटर देन 9। तो यहाँ हम क्या बताएंगे कि जो a हमारे पास था a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ हमारे पास जो आंसर आया है वो है a ग्रेटर देन 9, मतलब a बड़ा है 9 से। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट कौन सा बनाएंगे। a ग्रेटर देन 9 मतलब 9 से बड़े नंबर के, जो भी बड़े नंबर हो 9 से। तो 9 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से हम इसे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। क्योंकि यहाँ हमारे पास था कि जो a का ताल्लुक है वो नेचुरल नंबर के साथ है, तो हमें यहाँ क्या जवाब मिला कि a बड़ा है 9 से, मतलब a ग्रेटर देन a बड़ा है 9 से। a से मुराद क्या होता है कि वो तमाम नंबर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं जो सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे, जैसे इन सब नंबर्स को हम a कहेंगे, ये a से मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सब हम a कहलाएंगे। तो a ग्रेटर देन 9 मतलब a बड़ा है 9 से, और a था क्या, a नेचुरल नंबर से ताल्लुक था, तो हमने जो 9 से बड़े नंबर थे नेचुरल वो हमने लिख दिया 10, 11, 12 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब ये न्यू कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर 1.1 एक्सरसाइज और 1.2, 1.3 एंड 1.4 का लिंक मिल जाएगा। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरीके से मैट्रिक क्लास की तमाम वीडियोज़ मिलती जाएँ। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 6b-5 लेस देन b प्लस 10। और कंडीशन क्या है, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू रियल नंबर, b का ताल्लुक रियल नंबर से है। तो उसी तरीके से इसका भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6b ये प्लस का भी है, जब ये निशानी से लेस देन से जब इस साइड लेकर आएंगे ये हो जाएगा माइनस का भी, लेस देन ये 10 पॉजिटिव है ये यहीं पर रहेगा, माइनस का 5 जब उस तरफ लेकर जाएंगे ये हो जाएगा +5। तो 6b में से जब 1b को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5b, लेस देन, और 10 + 5 कितने हो जाएंगे 15। तो जब b के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से अब इसे मूव करेंगे तो ये इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। ये आप लोग सीख चुके हैं, 5 1 * 5, 5 3 * 15, तो b लेस देन 3। तो स्टूडेंट्स, ये जो b लेस देन 3 अब हमारे पास आंसर आया है। तो देखिए नेचुरल नंबर तो हमें पता था कि वो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, बट रियल नंबर, हर नंबर रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे रियल नंबर वो कौन कौन से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से तो बहुत सारे रियल नंबर हैं, उसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, बट हम इसे एक सेट बिल्डर फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं। b का ताल्लुक रियल नंबर से है तो b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ मुझसे गलत हो गया, मैंने b से जेड भी वही सेट्स वाले कॉन्सेप्ट से लिख दिया। तो b बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट मतलब जैसा कि हमारे पास b क्या है, लेस देन 3 है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे b लेस देन 3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट इस तरीके से लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। क्योंकि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर या वैसे हम सेट में नहीं लिख सकते, तो ये इस तरीके से इसको लिखना होगा, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो हमारे पास कंडीशन है वही लिखेंगे हम यहाँ पर,
जब भी रियल नंबर की बात आएगी, और सच दैट फिर बी लेस देन 3 जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 5/10 लेस देन 25 माइनस 4x/5, और कंडीशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का ताल्लुक किनसे है? नेचुरल नंबर के साथ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है कभी भी दो फ्रैक्शंस में हमारे पास वैल्यूज़ मिल जाए और दरम्यान में जैसे इक्वल होता था तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास इनइक्वलिटीज़ के अंदर भी ये जो लेस देन का साइन है या फिर ग्रेटर देन का हो उसके अंदर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, और ये जो साइन है ये लगाएंगे लेस देन का, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। 10 मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 4x के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास यहाँ पर 5 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5x प्लस 5 द 25 लेस देन 10 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 250 प्लस माइनस माइनस, और 10 को जब 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 द 40x हो जाएगा। और देखें यहाँ पर है 5x, तो 5x को यहीं रहने देंगे, x वाली टर्म जो है उसे हम लेकर आएंगे इस जो साइन से पहले। अब माइनस का 40x है जब यहाँ लेकर आएंगे ये हो जाएगा प्लस का 40x, फिर ये साइन लगाएंगे लेस देन, और 250 यहीं पर रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको कहीं लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस का 25 है, जब इसे हम यहाँ इस तरफ लेकर आएंगे ये हो जाएगा माइनस का 25। तो देखें यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे 5 एंड 40 45x और लेस देन, और यहाँ पर हमारे पास है 250 माइनस 25, तो हमारे पास आ जाएगा 225। जब यहाँ से हम x को आइसोलेट करेंगे तो लेस देन 225 अपॉन ये जो 45 है मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। इसे अब हम कट करते हैं, जैसे 45 चलिए पहले 5 से करते हैं, 5 9 द 45 और 5 4 द 20, और कितने आ गए 2 यहाँ पर आ गए, 5 5 द 25, फिर 9 1 द 9, तो 9 5 द 45, मतलब हमारे पास आ गया x लेस देन 5। अब यहाँ पर है x लेस देन 5 मतलब x छोटा है 5 से। x क्या है? जो हम नंबर्स लिखेंगे सेट के अंदर वो हमारा x कहलाएंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या था हमारे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 से ही स्टार्ट होते हैं, और ये क्या है यहाँ पर है कि x लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे? तो सॉल्यूशन सेट में हम ये लिख सकते हैं 5 से छोटे हमारे पास क्या होगा 1 2 3 एंड 4। तो नेचुरल नंबर 5 से छोटे यही होते हैं, तो ये हमारा जवाब आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है 7 प्लस 5x/3 ग्रेटर देन 1 माइनस x/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये भी रियल नंबर से ताल्लुक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्यूशन मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 7 प्लस 5x के साथ, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1 माइनस x के साथ। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 द 14 प्लस 2 5 द 10x ग्रेटर देन, और 3 1 द 3 माइनस 3x द 3x। तो यहाँ पर हमारे पास 14 है, तो देखें x को हमने पॉजिटिव रखना है, कोशिश यही करनी है कि हमारा x पॉजिटिव ही रहे। तो x वाली टर्म को वहाँ नहीं लेकर जाएंगे बल्कि माइनस के 3x को यहाँ पर लेकर आएंगे। तो माइनस का 3x है जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x ग्रेटर देन 3, और ये प्लस का 14 था ये वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, तो 10x में जब 3x को हम ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 13x, और ग्रेटर देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम x को आइसोलेट करने के लिए x ग्रेटर देन माइनस का 11, 13 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन माइनस 11/13। बट यहाँ पर हम रियल नंबर्स के अंदर सॉल्यूशन सेट के अंदर कोई से भी सेट जिस तरीके से ये सेट लिखा है इस तरह हम नंबर्स नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर इसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या है हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, जैसा कि x ग्रेटर देन x बड़ा है माइनस 11/13 से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है
7y/8 प्लस y+4/6 प्लस 3/8 ग्रेटर देन 3y-4/4 और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो y का ताल्लुक है वो किससे है, इंटीजर्स के साथ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेना होगा, सॉल्यूशन, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 8 का, 6 का और 8 का। आपको पता है कि डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं, तो जब हम इन सब का एलसीएम लेंगे 8, 6, 8 का, तो आई थिंक कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। क्या एलसीएम आएगा 24। तो 8 को हम पढ़ेंगे टेबल 8 का कि कितनी दफ़ा 24 आ जाए। 8 1 द 8, 8 2 16 और 8 3 द 24, मतलब 8 को हमने 3 टाइम पढ़ा तो ये 24 आ गया। तो अब 3 को हम इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ। एलसीएम लेते हुए यहाँ जो भी नंबर होगा मतलब डिनोमिनेटर में, उसका हम टेबल इतनी दफ़ा पढ़ेंगे कि ये वाला नंबर आ जाए। तो 8 को हमें 3 टाइम पढ़ना होगा तो 24 आएगा। फिर उस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके न्यूमरेटर के साथ, मतलब ऊपर वाले नंबर से। तो 3 को जब 7y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21y, फिर ये प्लस। तो इसी तरीके से 6 को चेक करेंगे, 6 4 टाइम जाएगा, तो 4 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4y और प्लस फिर 4 4 द 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखेंगे 8 को कितनी दफ़ा पढ़े, 24 है, 3 टाइम पढ़ना होगा। फिर उस 3 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 3y-4/4। और अब स्टूडेंट्स हमें ऐड करना होगा 21y और 4y, हमारे पास हो जाएंगे ये 25y प्लस 16 प्लस 9, ये हो जाएंगे 25 अपॉन में हमारे पास है 24 ग्रेटर देन 3y-4/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब ना कोई चीज़ ऐड हो रही है ना माइनस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे सेम उसी तरीके से। तो 4 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25y प्लस 25 के साथ ग्रेटर देन, और 24 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y-4 के साथ। तो अब यहाँ पर हमें 4 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 4 द 100 होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 100y प्लस, तो वापस 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे पास 100 हो जाएगा, ग्रेटर देन 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 24 3 द 72y, और 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 96। तो अब y वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर देते हैं, 100y माइनस 72y, ये प्लस का था, जब इधर लेकर आए तो माइनस का हो गया, और ग्रेटर देन माइनस का 96, प्लस का 100 है, जब इसे मैं वहाँ लेकर जाऊँगा तो ये वहाँ जाने के बाद हो जाएगा माइनस का 100। तो 100y में से जब 72y माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28y ग्रेटर देन ये हो जाएंगे माइनस के 196, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 196, ये आप लोग 1.1 में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो अब हमारे पास है y ग्रेटर देन 196 माइनस का अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 28। इसे हम कट करेंगे, 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 2 9 द 18, एक इधर आ जाएगा 2 8 द 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 14 1 द 14 डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हैं, 14 7 द 98, ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा y ग्रेटर देन -7, तो y ग्रेटर देन -7। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है कि हमारे पास था y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो अब y हमने बताना है कि 7 से बड़े कौन से इंटीजर्स होते हैं। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -7 से बड़े कौन से होते हैं, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, इस तरीके से ये नंबर चलते जाएंगे और ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमें जो दिया था y बिलोंग्स टू इंटीजर्स दिया था, तो हमने इन सब का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सोल्यूशन किया तो हमारे पास ये आ गया, और ये एज इट इज़ हमने सेम रहने दिया। जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कि जब हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ थी फ्रैक्शन में तो हमने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरीके से हमने इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक साइड पर ये नंबर आ गया और दूसरी तरफ पर ये, तो इसे हमने मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 28y ग्रेटर देन -196। जब y की हमने वैल्यू मालूम की तो हमारे पास आ गया -7। अब हमने बताना है कि जब y का ताल्लुक इंटीजर्स के साथ है तो अब इंटीजर्स वो कौन कौन से होंगे जो y ग्रेटर देन -7, मतलब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेट के, ये तमाम y कहलाएंगे। तो y ग्रेटर देन -7, जो y मतलब जो नंबर्स हमने लिखने हैं वो ग्रेटर देन -7 होने चाहिए।
तो अब यहाँ पर -7 से जो भी नंबर्स बड़े थे हमने इंटीजर्स के सेट में वो हमने लिख दिया -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरीके से ये पूरा सेट बनेगा। बट हम सारे नंबर नहीं लिख सकते तो हम यहाँ पर ही इसको इस तरीके से लिख देंगे इनफाइनाइट कंडीशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है 7 - 2x ग्रेटर देन 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर है माइनस का 2x और ग्रेटर देन 6। जो प्लस का 7 है जब उस तरफ जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 7। तो माइनस का 2x ग्रेटर देन यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर इन इक्वेशंस के अंदर एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी हम x वाली वैल्यूज़ का माइनस का साइन जब यहाँ से मूव करवाएंगे इक्वल के दूसरी ये ग्रेटर देन की निशानी के दूसरी तरफ, तो आपने इस निशानी को चेंज कर देना है। देखें जैसे मैं यहाँ से लिखूँगा x, अब मैं देखें यहाँ पर माइनस का 1 है अपॉन में माइनस का 2 जब यहाँ पर आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस का नंबर होगा जब हम उसे यहाँ से ख़त्म करके दूसरी तरफ डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये जो साइन होगा ये चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो अब ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि इनइक्वलिटी के अंदर कभी भी जब माइनस वाले नंबर को हम निशानी के दूसरी तरफ डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये जब उस तरफ मूव करेगा और साथ के साथ अपनी निशानी भी चेंज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो गया। अगर यहाँ लेस देन होता उसे हम ग्रेटर देन कर देते। अब माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास आ गया x लेस देन 1/2। इसे अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखें इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे पॉजिटिव करना चाहता हूँ, x वाली वैल्यू को मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, ये जो 2x है माइनस का इसको मैं निशानी की इस तरफ लेकर आऊँ और ये माइनस का 1 मैं उस तरफ लेकर जाऊँ। देखें ये दूसरी तरीके से भी आप देख लें, ये साइन हमारे पास इस तरीके से लगा हुआ है ग्रेटर देन का। ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पर है, जब मैं इसको -1 को यहाँ लेकर आऊँगा ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और ये जो माइनस का 2x था जब इससे मैं निशानी की इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, अगर यहाँ से मालूम करना चाहें तो 1/2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखें यहाँ भी लिखा हुआ है x लेस देन 1/2। अगर हम x की तरफ से पढ़ें x लेस देन 1/2 और इसे भी देखें x लेस देन 1/2, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लेस देन 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 - x/2 प्लस 3x + 4/8 - 5x/8 ग्रेटर देन 11/12 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इनका ताल्लुक भी रियल नंबर से x का। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे 2 का 8 का और 8 का। तो इनका एलसीएम 8 ही आएगा। 2 को चेक करेंगे, 2 कितनी टाइम आएगा 8 पर, 2 4 द 8। तो 2 हमें 4 टाइम पढ़ना होगा तो इस 4 को हम इस ऊपर वाले पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 16 माइनस जब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 4x, फिर प्लस 8 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे 8 आ जाए 1 टाइम, फिर 1 के साथ इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा। 3x + 4 1 3x + 4 ही आएगा। फिर माइनस 8 1 8 1 टाइम पढ़ा गया तो 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा, 5x 1 5x ही आ जाएगा और ग्रेटर देन 11/12। तो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर चेक करेंगे कौन कौन से हैं, 16 और 4। तो ये हमारे हो जाएंगे प्लस का 20। देखिए पहले इन दोनों को करते हैं, माइनस का 4x और प्लस का 3x। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 5x, ये हो जाएंगे माइनस के 6x। अपॉन में हमारे पास 8 और ग्रेटर देन 11/12। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर 12 हमारा मल्टीप्लाई होगा 20 - 6x के साथ और ग्रेटर देन 11। 8 को इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 8 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 88। तो 12 को जब 20 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 12 6 द 72x ग्रेटर देन 88। तो अब देखें यहाँ पर माइनस का 72x है और ग्रेटर देन 88। अच्छा ये है प्लस का 240, जब ग्रेटर देन के साइन से इसको उस तरफ लेकर जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का 240। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि माइनस का 72x ग्रेटर देन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना बच जाएगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस का 152
2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का साइन देना होगा। तो अब देखें यहाँ पर वही कंडीशन आ गई जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हमने किया, x ग्रेटर देन माइनस का 152 अपॉन, देखें ये माइनस का नंबर है, माइनस का 72 है, तो जब हम इसे यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 72 डिवाइड के अंदर। बट यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने साइन चेंज नहीं की, ये माइनस का नंबर है, जब माइनस का नंबर यहाँ से मूव करवाएंगे निशानी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन का था, अब ये हो जाएगा लेस देन का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि जब भी इन इक्वेशंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर x नेगेटिव होगा तो उस नंबर को जब हम यहाँ से चेंज करेंगे, दूसरी तरफ मूव कर देंगे, तो ये जो साइन होगा ये चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो देखें ये लेस देन हो गया, अगर ये लेस देन होता तो इसने ग्रेटर देन हो जाना था। तो अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 दा 6 एक इधर आ गया, 2 6 दा 12 और 2 7 दा 14 एक यहाँ पर आ गया, तो 2 6 दा 12, फिर 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, फिर 2 3 दा 6 एक इधर आ गया, 2 8 दा 16 और 2 9 दा 18, 2 1 दा 2 एक इधर आ गया, 2 9 दा 18। तो ये हो गए x लेस देन 19 अपॉन 9। तो स्टूडेंट्स अब इसका सोल्यूशन सेट किस तरीके से बनेगा, ये हो गए x लेस देन 19 अपॉन 9 और सोल्यूशन सेट इसका होगा x का ताल्लुक है रियल नंबर से, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लेस देन 19 अपॉन 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन सेट हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स मॉडुलस मैं आपको 1.4 में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, और यहाँ पर इन इक्वेशंस के अंदर मॉडुलस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो भी मॉड वाली वैल्यू होगी उसे तो हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, 3x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। और सेकंड हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, अच्छा ये अगर क्वेश्चन आपने मज़ीद भी देखना है तो अपनी बुक की 1.5 की एग्जाम्पल नंबर 4 में आप चेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर सेकंड मोड को हम, जो मोड की वैल्यू होगी उसे हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, 3x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ जो थी मोड की वो हमने लिख दी। यहाँ पर एक हमारी जो इक्वेशन है वो ये है 3x माइनस 2, जैसी मॉडुलस की वैल्यू थी हमारे पास एज इट इज़ हमने उतार दी, और बाकी लेस देन x प्लस 5। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, तो जो मोड की वैल्यू होगी उसे हमने दूसरी दफ़ा माइनस में लिखेंगे। देखिए एक दफ़ा हमने इसको पॉजिटिव प्लस में लिखा और दूसरी दफ़ा इसको हम माइनस में लिखेंगे, बाकी लेस देन x प्लस 5 एज इट इज़ सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस x लेस देन 5 प्लस 2। तो 3x में से जब एक x माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2x लेस देन 7। तो x लेस देन 7 अपॉन 2। देखें यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव नंबर हम डिवाइड में लेकर आएंगे तो ये निशानी चेंज नहीं होगी। हाँ अगर यहाँ पर माइनस का नंबर होगा, जब उसे हम डिवाइड में लेकर आएंगे तो ये वाला साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस का, ये ब्रैकेट माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2 लेस देन x प्लस 5। तो ये है माइनस का 3x, जब वो x प्लस वाला यहाँ लेकर आएंगे ये हो जाएगा माइनस का x लेस देन 5 सेम, प्लस का 2 वहाँ जाकर माइनस का 2, और ये हो जाएंगे माइनस के 4x लेस देन 3। अब देखें यहाँ पर x के साथ जो नंबर है वो माइनस का नंबर है, तो x ये लेस देन है, ये अब ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का नंबर है और जब हम इसे डिवाइड में लेकर जाएंगे तो इसकी वजह से ये वाला साइन हमारा चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं x ग्रेटर देन माइनस 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये आ गया हमारे पास x लेस देन 7/2 और एक हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन माइनस का 3/4। तो इसका सॉल्यूशन सेट किस तरीके से होगा, अब दो वैल्यूज हमने बतानी है यहाँ पर x की, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास है रियल नंबर सच दैट, अब यहाँ पर हम x लिखेंगे। ठीक है, x लिखने के बाद x ग्रेटर देन माइनस 3/4 है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन माइनस 3/4 और x लेस देन 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अगर यहाँ से हम इससे पढ़ रहे हैं x ग्रेटर देन माइनस 3/4 और इसे हम पढ़ते हैं x लेस देन 7/2, तो जब यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, अब आप x से इस तरफ पढ़ें पहले,
कि x ग्रेटर देन, देखें जिस साइड से साइन का ये जो हमारे पास निशानी है, ये जो ओपन साइड होगी ये ग्रेटर देन होती है, और जिस साइड से ये बंद की जाती है निशानी, जैसे ये जो इसकी ये वाली साइड है, तो इस ये साइड हमारी लेस देन कहलाती है। ठीक है, अगर हम निशानी की बात करें सिर्फ, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रेटर देन होता है और ये लेस देन होता है। बट अगर एक ही निशानी में देखेंगे ग्रेटर देन साइड किस तरफ होती है और लेस देन साइड किस तरफ होती है, तो जिस साइड से ये निशानी मतलब इसका ओपन साइड होगी तो ये कहलाती है ग्रेटर देन, और जिस साइड से ये जो नोक सी बनी हुई है तो ये वाली साइड कहलाएगी हमारी लेस देन। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है, x ग्रेटर देन, ये जो ओपन साइड है पढ़ेंगे अगर इस तरफ x ग्रेटर देन -3/4, और अगर इस x के साथ सेकेंडली हम उस साइड पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन 7/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉड ऑफ 5 + 3y लेस देन 12। इसको भी जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 किया उसी तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज इट इज सेम रहेगा, सॉरी ये है 5 + 3y लेस देन 12, और सेकंड पॉसिबिलिटी इसकी क्या है, माइनस के साथ लिखेंगे जो मोड की वैल्यू होगी 5 + 3y लेस देन 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं, 3y लेस देन 12 - 5, प्लस का 5 है उससे जाके -5, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। 3y लेस देन 12 में से 5 का ये हो जाएंगे 7, तो y लेस देन 7/3। देखिए यहाँ पर साइन यानी निशानी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव का 3 है। ठीक है, और यहाँ चलते हैं तो माइनस का 5 माइनस का 3y लेस देन 12 माइनस का 3y लेस देन 12, माइनस का 5 है उस तरफ जाकर ये हो जाएगा प्लस का 5, तो ये है माइनस का 3y लेस देन 12 और 5 ये हो जाएंगे 17, तो y लेस देन 17। देखें यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 है बट ये साइन चेंज हो जाएगी, तो ये कौन सी साइन हो जाएगी अब हमारे पास, देखें ये लेस देन है ना, माइनस का 3 है, जब ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 3 तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगी, लेस देन नहीं, अब ये ग्रेटर देन लिखी जाएगी। कौन सी साइन लिखी जाएगी अब, ये ग्रेटर देन। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट हम किस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट y लिखेंगे। अब देखें y ग्रेटर देन है माइनस का 17/3, माइनस नीचे हो या ऊपर हो कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे y ग्रेटर देन माइनस का 17/3, और ये जो y लेस देन 7/3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि अब अगर हम y को इस तरफ पढ़ेंगे कि y ग्रेटर देन, ये जो साइड ओपन है ये ग्रेटर देन होती है, y ग्रेटर देन माइनस का 17/3, और सेकेंडली अगर हम इस साइड पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा y लेस देन 7/3। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 × 3y - 2 ग्रेटर देन 3 × y - 5। तो जब ये 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 द 15y और 5 2 द 10 ग्रेटर देन 3y द 3y और 3 5 द 15। तो 15y प्लस का 3 है इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 3 ग्रेटर देन माइनस का 15, माइनस का 10 है इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 10। तो 15y में से जब 3y जाएंगे ये हो जाएंगे 12y ग्रेटर देन माइनस का 15 है और प्लस का 10 है ये हो जाएगा माइनस का 5। तो हमारे पास है y ग्रेटर देन माइनस का 5/12। देखें यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा होगा y belongs to real number such that y greater than माइनस का 5/12। क्वेश्चन नंबर 11 है 7 - 5 है लेस देन एंड इक्वल टू 32। देखें ये जो साइन होता है लेस देन, तो लेस देन है, और ये जो नीचे एक लाइन लगी हुई है इसे हम कहेंगे इक्वल टू। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू, इसके दोनों मतलब होंगे। 7 - 5 है लेस देन एंड इक्वल टू 32 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ए का ताल्लुक इंटीजर्स के साथ है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वैसे ही जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट यहाँ पर इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमने नंबर लाइन पर शो करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5a लेस देन एंड इक्वल टू 32, ये जो 7 प्लस का है जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7, तो माइनस का 5a लेस देन एंड इक्वल टू 32 में से 7 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। और a देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो a के साथ नंबर है वो माइनस का 5 है। जब मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी माइनस का हमारे पास नंबर होगा तब उससे हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे डिवाइड में, तो ये साइन चेंज हो जाएगी, तो ये साइन को घुमा देगा, ये हो जाएगा अब ग्रेटर देन
एंड इक्वल टू 25 अपॉन माइनस का 5। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का नंबर था इस वजह से साइन चेंज हो गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का 5। जब 5 वन द 5, 5 5 द 25 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 हमारे पास आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा कि ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट, अब देखें ए हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5 है, बट सॉल्यूशन सेट के अंदर तो हम ये इंटीजर्स का सेट है तो हम इसके अंदर नंबर भी लिख सकते हैं कि नंबर हमारे कौन से होंगे। अगर ये रियल नंबर होता तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, बट यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के अंदर हम बता सकते हैं कि नंबर कौन से होंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो ये होगा कि जो इंटीजर्स है वो -5 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होने चाहिए। क्या है कि ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का 5, तो -5 के बराबर भी हो और -5 से बड़े भी होने चाहिए वो नंबर। तो देखिए -5 के बराबर, तो -5 तो इंक्लूड होगा इस सेट के अंदर, तो -5 से बड़े कौन से होंगे, -4, -3, -2, -1 एंड 0 1 2 3, इस तरीके से ये नंबर हमारे चलते जाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, बट इसको नंबर लाइन पर भी हमने शो करवाना है, तो नंबर लाइन पर हम इसको इस तरीके से शो करवाएंगे। लेकिन ये मेरे पास एक लाइन है नंबर लाइन, ठीक है, आपको पता है नंबर लाइन में जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा 0 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये लाइन हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। और यहाँ चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और ये इस तरीके से हमारा -इन्फिनिटी तक ये लाइन चलती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो नंबर लाइन है 0 से पॉजिटिव तमाम नंबर आ गए हमारे पास और 0 से नेगेटिव आ गए। तो अब हमने बताना क्या है कि हमारे पास ये जो था ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5, तो इसको इस नंबर लाइन पर किस तरीके से शो करवाना है। मैं जैसे ब्लू कलर के पेन से मैंने लाइन बनाई है, तो मैं ब्लैक पेन लूँगा और इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। देखिए -5 इक्वल, पहले हम इक्वल कर लेते हैं, -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है -5। ठीक है, तो -5 से बड़े ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5, मतलब जो नंबर्स हम लाइन पर शो करवाएंगे वो -5 के इक्वल भी होने चाहिए और -5 से बड़े भी होने चाहिए, जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन सेट में देखा। अब देखिए यहाँ से लेकर -5 इक्वल है तो -5 भी इंक्लूड होगा, तो ये सारा का सारा हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे और ये हमारी नंबर लाइन पर आंसर होगा। देखें ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये सारा हमारा लिखा जाएगा। देखें ये बोल्ड हो गई लाइन, तो कहाँ से कहाँ तक हुई है, -5 से लेकर और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, बट ये मैंने पूरी कर दिया, बट अब नंबर सारे तो नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर लाइन का आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 7 लेस देन 2y + 3 लेस देन 15। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो 2y + 3 है वो ग्रेटर देन है 7 से और जो 2y + 3 है वो लेस देन है 15 से, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो वेरिएबल है y, इसका ताल्लुक किससे, नेचुरल नंबर से है। तो इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 7 लेस देन 2y + 3, और सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, देखें 2y + 3 ग्रेटर देन है 7 से, तो ये हमने इस तरफ लिख लिया, और 2y + 3 लेस देन है 15 से, तो वो हमें यहाँ लिखना होगा 2y + 3 लेस देन 15। अब दोनों तरफ से y का हमारे पास आंसर आ जाएगा कि y किसके बराबर है। तो यहाँ देखें 7, ये प्लस का 3 है, जब ये इस तरफ आएगा ये हो जाएगा माइनस का 3, तो लेस देन 2y। ठीक है, तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएगा, 4 लेस देन 2y। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन y। देखें यहाँ पर साइन, ये जो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है 2। अब 2 मल्टीप्लाई में था, 2 डिवाइड में आ चुका है, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास क्या हो गया है, y ग्रेटर देन 2 हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर 2y + 3 लेस देन 15 है, तो 2y लेस देन 15, प्लस का 3 है, यहाँ पर आकर माइनस का 3 हो जाएगा। 2y लेस देन 15 - 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो y लेस देन 12 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई में था, 2 डिवाइड में आ गया, 2 1 2 2 6 12, तो y लेस देन 6। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट इस तरीके से हो सकता है कि हमारे पास दो जवाब आ गए कि y बड़ा है 2 से और y छोटा है 6 से, और y है क्या, y है नेचुरल नंबर। तो अब देखें यहाँ पर सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा कि y ग्रेटर देन 2, मतलब ग्रेटर देन 2
जो नंबर्स हम लिखेंगे यहाँ पर वो 2 से बड़े होने चाहिए और y लेस देन 6 से छोटे होने चाहिए। तो 2 से बड़े कौन कौन से होते हैं? 3, 4, 5 और 6 से छोटे ये नंबर होंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। इसको नंबर लाइन पर हम किस तरीके से शो करवाएंगे? ये हम नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के जो हमारे पास नंबर लाइन होगी वो 1 से होगी, क्योंकि नंबर नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हमने यहाँ पर क्या शो करवाना है कि y ग्रेटर देन 2 एंड y लेस देन 6। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा? 3 से लेकर 5 तक, इसको हम बोल्ड कर देंगे। 3 से 5 तक ये बोल्ड हो गई। तो ये नंबर लाइन पर हम इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे y ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़े कौन से होंगे? 3, 4, 5 और y लेस देन 6, 6 से छोटे कौन से होंगे? 5, 4, 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको शो करवा दिया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। तो जी क्वेश्चन नंबर 13 है -8 लेस देन 3y लेस देन 14 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखें यहाँ पर दो कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि -8 वो लेस देन है 3y से और 3y लेस देन है 14 से। तो यहाँ पर माइनस का 8 है और यह है लेस देन 3y। तो y लिखेंगे, 3 पॉजिटिव नंबर है, जब ये डिवाइड में आएगा तो इसका साइन ये चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर y लेस देन 14 है तो y लेस देन 14 अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था, 3 डिवाइड में आ चुका है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अगर नंबर आता है तकरीबन 3 to the 6 माइनस का 2.66 हमारे पास नंबर आ सकता है इस तरीके से, लेस देन y, ठीक है ना। कि y ग्रेटर देन है माइनस का 2.667 और अगर इस तरफ बात करते हैं तो y लेस देन 3 1 the 3 3 4 the 12 4 पॉइंट हमारे पास आ सकता है 667, यहाँ पर भी यही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी भी हमारे पास माइनस में नहीं होता और नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं। तो इस साइड वाली जो हमारे पास आंसर आया है इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है। तो बट हमारे पास यहाँ पर है y लेस देन 4.667। अगर इसे हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास हो जाएगा y लेस देन 5, क्योंकि जब 0.66 जैसे स्टूडेंट्स आपको राउंड ऑफ तो करना आता ही होगा, छोटी क्लासेस में सिखाया गया होगा आप लोगों को कि पॉइंट के बाद अगर यह 6 है ना तो 6 अपने से पहले वाले को एक नंबर देगा और ये 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 4 होता 4.4, फिर हम इसे सिर्फ जस्ट 4 ही मानते। अब ये 4.6 है तो 6 अपने से पहले वाले डिजिट को एक देगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर लाइन पर हम क्या बनाएंगे इसका कि नंबर लाइन नेचुरल नंबर की नंबर लाइन है तो 1 2 3 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं कि हमारे पास लेस देन 5 y लेस देन 5 क्या होना चाहिए? 5 से छोटे। तो 5 से जो छोटे नंबर होंगे हमारे पास ये होंगे 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। अगर हम इनका सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 4x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो ये हो जाएगा 6x और 2 5 द 10 ग्रेटर देन 4x। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x वाली टर्म को यहाँ लेकर आएंगे, 4x प्लस का इस तरफ आकर ये हो जाएगा माइनस का 4x ग्रेटर देन प्लस का 10 है, इस तरफ आकर ये हो जाएगा माइनस का 10। तो 6x में से जब 4x को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2x ग्रेटर देन माइनस का 10। तो x ग्रेटर देन माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं हुआ, 2 1 द 2 2 5 द 10। तो ये हो गया x ग्रेटर देन माइनस का 5। तो देखिए दोस्तों हमारे पास x का ताल्लुक किससे? नेचुरल नंबर से। तो ये नेचुरल नंबर से -5 तो ये हो नहीं सकता, तो ये नेचुरल नंबर नहीं, ये रियल नंबर होगा। स्टूडेंट्स अगर बुक में मिस्टेक है तो ये रियल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। x ग्रेटर देन माइनस का 5 है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ग्रेटर देन -5। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन माइनस का 5। और नंबर लाइन पर इसे किस तरीके से शो करवाएंगे हम? ये नंबर लाइन मैंने बनाई रियल नंबर लाइन, और ये आपको पता है 0 1 2 3 4 5 और इस तरीके से चल रही है। और यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4
और ये माइनस का 5, माइनस का 6, इस तरीके से यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी तक और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हम -5 से ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -5 है, तो -5 से ग्रेटर देन जब लेंगे तो -5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -5 से हमने बड़े लिखने हैं। तो अगर यहाँ पर इक्वल का साइन भी होता तो हम -5 को भी लेते, बट यहाँ पर है -5 से बड़े, तो -5 से बड़ा कौन होता है, माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2, 1, इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, -5 से बड़े हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, -4 से लेकर ये जो पूरी लाइन हमारी होगी ये हम इसको बोल्ड कर देंगे कि हमारा जो नंबर लाइन पर आंसर है वो ये है -4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 है 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 एंड फिर क्या है +8 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये हो जाएगा 3x, फिर 3 5 द 15 ग्रेटर देन 2 को x से करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 2 टू द 4 और ये वाला +8 इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो गया 3x प्लस 15 ग्रेटर देन 2x, 8 और 4 कितने हो गए स्टूडेंट्स 12। तो इसको टर्म को एक साइड करते हैं x वाली को, तो ये इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2x ग्रेटर देन 12, प्लस का 5 है जब उस तरफ जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 15, प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15। तो 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा बट पॉजिटिव क्योंकि नंबर बड़ा पॉजिटिव का है, ग्रेटर देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, x ग्रेटर देन -3 और x हमारा क्या है रियल नंबर से ताल्लुक है x का। तो यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे नंबर लाइन पर, नंबर लाइन हम इस तरीके से इसकी बनाते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि ये हमारी नंबर लाइन है रियल नंबर लाइन, ये 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये 0 से माइनस इन्फिनिटी तक। बट यहाँ पर हमने शो करवाना है कि x ग्रेटर देन -3, तो x ग्रेटर देन -3 मतलब -3 को इंक्लूड नहीं करना हमने, -3 से बड़े क्या होंगे हमारे नंबर वो -2 से होंगे पॉजिटिव। देखें -3 से बड़ा है -2, फिर -1 भी बड़ा है -3 से, 0 भी 1 भी सारे। तो ये इस तरीके से ये लाइन हम थोड़ी सी बोल्ड कर देते हैं, तो ये हमारा नंबर लाइन पर ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसका सोल्यूशन से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं -3 क्योंकि अपॉन में नहीं है नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 इस तरीके से। ये आपके आज के 15 के 15 जो सवाल थे 1.5 के, ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको एक्सरसाइज कैसी समझ में आई। अल्लाह हाफिज़।